वीरू और जादुई जंगल। गांव के बाहरी इलाके में वीरू नाम का एक लड़का रहता था। वीरू साहसी और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी। वह हमेशा अपने फायदों के बारे में सोचता था और दूसरों की मदद करने में कोई रुचि नहीं दिखाता था। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते, लेकिन वीरू हमेशा यही कहता, दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है, मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं। एक दिन वीरू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। यह जंगल गांव वालों के लिए डरावना और रहस्यमय था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां कुछ जादुई ताकतें रहती हैं। वीरू ने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुस गया। जंगल के अंदर वीरू को एक विशाल चमकीला पेड़ दिखा। वह पेड़ अन्य पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकती थीं। वीरू ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट कर ले जाऊं तो मैं अमीर हो सकता हूं। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने लगा। तभी अचानक पेड़ में से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। वीरू, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूँ। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीरू डर गया, लेकिन लालच ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने कुल्हाड़ी फिर से उठाई, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था, पेड़ की जड़ें तेजी से बढ़ने लगी और वीरू को अपने घेरे में ले लिया। पेड़ ने कहा, अब तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम इस जंगल में दूसरों की मदद कर सको तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वीरू ने मजबूरी में हाँ कर दी। पेड़ ने अपनी जड़ों को हटाया और कहा, याद रखना, अगर तुमने अपनी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगा। पहली परीक्षा, भूखा हिरण। वीरू जंगल में भटक रहा था जब उसने एक घायल और भूखा हिरण देखा। पहले तो वह अनदेखा करना चाहता था, लेकिन फिर उसे पेड़ की चेतावनी याद आई। उसने सोचा, चलो इसे थोड़ा पानी और खाने को कुछ दे देता हूं। वीरू ने पास की झाड़ी से फल तोड़े और हिरण को खिलाया। हिरण ने धन्यवाद भरी नजरों से उसे देखा और लंगड़ाते हुए चला गया। दूसरी परीक्षा, रोता हुआ तोता। कुछ देर बाद वीरू को एक पेड़ पर बैठा एक तोता मिला जो जोर जोर से रो रहा था। वीरू ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तोते ने कहा, मेरा घोंसला गिर गया है और मेरे बच्चे खतरे में हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वीरू को लगा, यह काम मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने मना किया तो पेड़ मुझसे बदला ले लेगा। वह फौरन टूटे हुए घोंसले को सही करने लगा। उसने घोंसले को वापस पेड़ पर टांग दिया और छोटे तोतों को सुरक्षित कर दिया। तोते ने खुशी से चहकते हुए कहा, तुमने मेरे परिवार की मदद की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तीसरी परीक्षा, खोया हुआ बच्चा। जंगल के और अंदर जाते हुए वीरू को एक बच्चा मिला जो जोर जोर से रो रहा था। वीरू ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? बच्चे ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे अपने घर जाना है। वीरू ने सोचा, अगर मैं इस बच्चे की मदद करूंगा तो मुझे घर पहुंचने में देर हो सकती है। लेकिन उसे जादुई पेड़ की बात याद आई। उसने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाया और जंगल के बाहर उसका घर ढूंढने चल पड़ा। कई घंटे बाद वीरू बच्चे को उसके माता पिता के पास लेकर पहुंचा। माता पिता ने वीरू को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारी बड़ी मदद की है, भगवान तुम्हारा भला करे। जादुई पेड़ का पुरस्कार। वीरू ने तीनों काम पूरे किए और वापस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, वीरू, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर दया और साहस है। अब मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा। पेड़ ने अपने ऊपर से एक सुनहरी पत्ती गिराई और कहा, यह पत्ती तुम्हें हर बार याद दिलाएगी कि सच्चा धन दूसरों की मदद करना है, न कि केवल अपने लिए जीना। तुम अब अमीर हो, लेकिन इसे दूसरों के साथ बांटना मत भूलना। वीरू ने पत्ती को संभाल कर रखा और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। उसने उस दिन से अपना स्वभाव बदल लिया। अब वह गांव के सबसे मददगार और दयालु व्यक्ति बन गया। सीख,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की मदद करने से हमें असली खुशी मिलती है। स्वार्थी होना आसान है, लेकिन दयालु और निस्वार्थ बनकर ही हम सच्ची ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। Thank you for watching Babu Shona. Please like, share and subscribe. Bye bye.